अश्रु जो है ना साहब, ये साधु का गहना है, उसका भूषण है, ये भक्ति का लक्षण है। वनवास यात्रा में जब भगवान सुखपूर्वक निवास कर रहे थे तो एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में बैठकर ज्ञान भक्ति आदि के बारे में जब प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर में कहा, जाते बेगी द्रवों में भाई सोमम भक्ति। भक्ति के बारे में बतलाया जिससे मैं शीघ्र द्रवित और प्रसन्न हो जाता हूं, और वो भक्ति क्या है? मम गुण गावहि पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब मेरे गुणों को गाते गाते शरीर पुलकित रोमांचित हो जाए, गिरा जिह्वा गदगद हो जाए और नेत्रों से जल झर झर बहने लगे, तो लक्ष्मण समझ लेना उस भक्त का जो भजन है वो मेरे तक पहुंच गया। जब भगवान का कीर्तन, उनकी कथा, उनका सत्संग सुनते सुनते करते करते अनायास अकस्मात अकारण यदि नेत्रों से अश्रु बहने लगे तो समझ लो आपका भजन आपके परमात्मा तक पहुंच गया। अनायास। संसार के लिए तो अश्रु कई बार निकलते हैं, लेकिन उस सरकार के लिए यदि निकलने लग जाए तो समझ लीजिए आपकी भक्ति उस तक पहुंच गई। और देखिए जो ये अश्रु है ना, मैंने इसका मनन किया, ये जहां भी निकलते हैं इसके पीछे कारण प्रेम होता है। यदि अपने लिए निकले तो स्वयं से अधिक प्रेम है, यदि दूसरे से के लिए निकले तो उनसे अधिक प्रेम है। यदि क्रोध में निकले तो परिस्थिति से अधिक प्रेम है। जिससे सुख चाह रहे हैं उससे दुख मिले तो वो दुख के अश्रु हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जहां भी देखेंगे वहां कारण प्रेम ही है। वो अपने लिए हो, अपने के लिए हो, वो क्रोध में हो, सुख में हो, दुख में हो, जहां भी होंगे वो अश्रु प्रेम के ही होंगे। यहां प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम के अश्रु शिव जी के नेत्रों से झर झर बहने लगे।